बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का टॉपिक हमारा स्टार्ट था, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.6 कवर करेंगे। 4.6 का कंप्लीट सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 की जानेब आ जाते हैं। फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब आपको इन क्वेश्चंस में रिमाइंडर फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम के जरिए। नज़र आ रहा है आपको गिवन एक्सप्रेशन आपके पास है और यहाँ पर x माइनस 1 है। ठीक है, डिवाइजर आपके पास x माइनस 1। अब यहाँ पर आपने करना बेसिकली यहाँ है क्या है, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हुए अब आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन मौजूद है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 प्लस माइनस 8, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने p ऑफ x ले लेना है। इस इक्वेशन को उठाइए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, इसको 1 कह के साइड पे कर दिया आपने। अब आपके पास ये जो x माइनस 1 है, हेयर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सिंस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, द रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है जी, सेम एज इट इज यही स्टेप आप सब में करेंगे। अब x को फाइंड करना है। x 1 को कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, 1 जो है यहाँ माइनस में है, 0 के पास जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपने इसको पुट कर देना है, पुट इन 1, इस 1 एक्सप्रेशन में आपने इसको पुट कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास 1 में पुट करने से पहले आपने यहाँ पर रेफरेंस देना है 1 का, कि आप यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 1 पुट करें, क्योंकि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम के जरिए। अब यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 11 x की जगह पे 1 माइनस 8। ठीक है जी, अब यहाँ पे 1 का क्यूब होता है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 11 1 जा 11 एंड माइनस का 8। ठीक है जी, 1 माइनस 6 स्टेप बाय स्टेप कीजिए, एक एक स्टेप, क्योंकि यही वही जगह होती है जहाँ पे बच्चे अमूमन गलती करते हैं और एक एक साइन को जो है वो गलत कर कर आ जाते हैं, और जिससे जो है उनके नंबर जो है वो पूरे कट जाते हैं। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना है। जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप बेशक जो है जो मर्ज़ी करें, मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी आप लोगों को जो है फ़िलहाल डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करना, आपने स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। समझ में आया अभी आप लोगों को। अब यहाँ पे आपके पास माइनस का 6 है और यहाँ माइनस का 1 है, 1 बाय 1 ओपन कीजिए। 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आया, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। 6 में से 1 गया, बचा 5, 5 साइन आएगी बड़े की। दोनों में से बड़ा क्या है, बड़ा 6 है, और जो बड़े की साइन होती है वही लगानी होती है, माइनस का 5, और जो उसके पहले लगी होती है वो उसकी अपनी साइन होती है। अब बाकी का पूरा कॉपी कर लो, प्लस 11 एंड माइनस का 8। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 11 में से 5 को माइनस करो तो बचता है 6, साइन बड़े की आएगी दोनों में से। बड़ा क्या है 11, और 11 के पास क्या लगा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दो या ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन मौजूद नहीं है तो प्लस है। यहाँ आ गया माइनस का 8, प्लस माइनस होता है माइनस। 8 में से 6 गया, बचा 2, साइन आएगी बड़े की, दोनों में से बड़ा 8 है और 8 के पास क्या साइन लगी है माइनस की, इसलिए हमने लगाया माइनस। तो 1 रखने पर पी ऑफ एक्स 1 रखने पर हमारे पास आंसर आया -2। तो आप इसको एक डब्बे में बंद कर दो बेशक मिठाई के, और यहाँ रख दो थर्स दी रिमाइंडर इज -2। समझ में आया। इस तरीके से आपने इस सवाल को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है जी, सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से सॉल्व होंगे, एक एक सवाल आपका इसी तरीके को फॉलो कर कर आपने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर में थोड़ा चेंज कर दूँ, इसी का 2 पार्ट 2 है। 6x स्क्वायर प्लस 11x एंड प्लस का 8। अब ये चीज़ आपके पास गिवन है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सी को चेंज करके यहीं बता देते हैं, और आपके पास जो डिवाइडेड बाय वहाँ x प्लस 1 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन है। तो आपने कहा कि गिवन एक्सप्रेशन को आपने 1 p ऑफ x के इक्वल लिया। आपने कहा कि ये आपके पास p ऑफ x है, साइन देके चेंज करके मैंने सेम एज इट को कर दी, 1 बना दिया। अभी x प्लस 1 जो है रिमाइंडर शुड बी 0, क्योंकि इसका फैक्टर है। अब यहाँ प्लस का 1 है, जब x 0 के पास जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर -1। समझ में आया।
अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे एक्सप्रेशन आपने -1 लगा देना है। तो थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर चेंज होने वाली है यहाँ से, बाकी सारा स्टेप हमारा वही रहेगा। अब हम एक काम करते हैं यहाँ से इसको पुट कर देते हैं 1 में, -1। तो अब इक्वेशन आपके पास ऊपर, एक्सप्रेशन आपके पास ऊपर मौजूद है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1। और क्या करोगे, 1 का रेफरेंस देते हुए यहाँ पे इसको पुट करो, और जहाँ जहाँ पे क्यूब x है वहाँ पे -1 लगा दो, +6 -1 का स्क्वायर +11 -1 प्लस का 8। क्लियर। 1 का क्यूब 1। अब याद रखो यहाँ पे जब आपके पास आपका ऊपर ऑड नंबर मौजूद होगा तो साइन नेगेटिव ही आएगी। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाओ, अब ऊपर एवन नंबर मौजूद है 2, तो 1 का स्क्वायर 1 और पॉजिटिव हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर एवन नंबर है। प्लस माइनस माइनस करते हुए यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लो, 11 1 ज़ा 11 और प्लस का 8। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप चाहते तो अपना स्टेप स्किप कर सकते थे, 1 का स्क्वायर 1 लेते हुए 6 1 ज़ा 6 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो फिर डायरेक्ट करेंगे। प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से 1 गया तो बचा 5, साइन आएगी बढ़ेगी, 6 बड़ा है तो लगा दिया प्लस, -11 प्लस 8। प्लस माइनस होता है माइनस, 11 में से बचा गया 5 निकाला तो बचा 6, साइन आएगी बढ़ेगी और प्लस का 8। प्लस माइनस माइनस 6, 8 में से 6 गया बचा 2, साइन बढ़ेगी आएगी और 8 बढ़ा तो इसलिए लगा दिया +2। तो हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर 2। तो आप यहाँ पर लिख लो, thus the रिमाइंडर इज 2। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करो और साथ साथ ही सॉल्व किया करें। ठीक है जी, ताकि कोई भी इशू आप लोगों को ना हो। ठीक है जी, आपने साथ साथ सॉल्व करना है, साथ साथ पेंसिल कॉपी रखनी है। चलें जी, अब मिटाते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं, हमारे पास x³ गिवन एक्सप्रेशन x² माइनस का 26x प्लस 40 इज डिवाइडेड बाय x -2। अब आपने सॉल्यूशन की छोटी सी हेडिंग डाली, एक्सप्रेशन को उठाया, आपने कहा इसको p ऑफ x ले रहे हैं। x³ -x² माइनस का 26x प्लस का 41 हेयर x -2 इज इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर शुड बी 0 क्योंकि इसका फैक्टर है, और -2 यहाँ के +2 हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या रखना है, +2। कहाँ पुट करना है इसको, पुट इन 1 में पुट करने से 1 का रेफरेंस देते हुए आप यहाँ पे पुट करोगे p ऑफ x में प्लस +2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने लगा दिया 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -26 2 और प्लस का 40। क्लियर। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 26 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 52। कर भी देख लेते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन को हाथ से किया करें ताकि आपको समझ में आए। देखो 2 6 12, 2 2 4 1 5। ठीक है जी, 52 होता है। जब आप छोटी छोटी कैलकुलेशन को हाथ से करेंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त पॉकेट कैलकुलेटर या कोई भी कैलकुलेटर का यूज़ मत किया करें, इससे आपका मैथ अच्छा होता है। ठीक है जी, +40 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस होगा -4 में से 8 में से 4 गया बचा 4 पॉजिटिव का -52 एंड प्लस का 40। प्लस माइनस होता है -42 में 52 में से 4 माइनस किया तो 48 बचा, माइनस का 48 क्योंकि 52 बड़ा है, और यहाँ प्लस का 40। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 48 में से 40 को माइनस कर दो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 48 में से 40 गया तो बचा माइनस का 4 क्योंकि 48 बड़ा ही। आपको पता है ना साइन की कहानी, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस भी माइनस। सेम साइन ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंट साइन ऑलवेज नेगेटिव। देखो अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो वो भी नेगेटिव होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोस्त दोस्त का दोस्त है, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है, आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन, आपके दुश्मन का दोस्त भी आपका दुश्मन है। कर देख लो, आपका दुश्मन है ना, उसका भी कोई दुश्मन है तो आपका दोस्त होगा, और आपके दोस्त का जो दुश्मन आपका जो आप इस कहानी को अपनी क्लास में आजमा लीजिएगा कि आपका दोस्त का जो दोस्त है तो आपका भी जाहिर है दोस्त होगा। ठीक है जी, चलें आप यहाँ लिख लीजिए, थस the remainder is -4।
चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करो, साथ साथ सॉल्व किया करो। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। ठीक है जी। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है जी। हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, फर्ज कर लिया कि ये p ऑफ x है। एज्यूम कर लो, सॉल्यूशन की हेडिंग ज़रूर डाला करो स्टार्टिंग में। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर गिवन एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉपी कर दो, इसको कह दो 1 है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास डिवाइजर दिया गया था x प्लस 2, रिमाइंडर शुड बी 0। अब यहाँ पर x पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, वहाँ 0 के पास जाके माइनस का 2 हो जाएगा, x आ जाएगा माइनस का 2। अब इसको कहाँ करना है, पुट इन 1 में पुट करने से 1 का रेफरेंस इस तरीके से दिया जाता है, एम्प्लाइज दैट का साइन लगा करके आप इस पर पुट कर रहे हो। जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का 2 लगा दो, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एंड माइनस का 14। क्लियर। 2 का क्यूब होता है 8, पर साइन आएगी माइनस की, क्योंकि ऊपर क्या है, ऑड नंबर मौजूद है। -3 रखो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर रखो 4, और पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्या है, इवन नंबर मौजूद है। प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 एंड माइनस का 14, -8 3 4 ज़ा होता है 12, माइनस का 8 एंड माइनस का 14। स्टेप बाय स्टेप करो, प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, 12 और 8 होता है 20, साइन बढ़ेगी, 12 बड़ा लगाया माइनस, -8 एंड माइनस का 14। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, 20 में से 20 और 8 कितना होता है 28, साइन किसकी आएगी, बड़े की। बड़ा क्या है 20 के पास कौन सी साइन लगी है, माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस। अगेन माइनस माइनस होता है प्लस, 28 में से 14 को प्लस करना है, साइन आएगी बड़े की, बड़ा 28 लगाया माइनस, तो हमारे पास हमारा आंसर आया है माइनस का 42। थस thus the remainder is -42। चलें ठीक है, इसको जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट की जाने। अच्छा जी, अब हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। ठीक है जी, ये कर लेते हैं। 5 में क्या कहता है वो, हमें कहते हैं जनाब, यहाँ पर एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं पहले। हमारे पास है 2y माइनस 1 होल क्यूब। एक्सप्रेशन जैसा भी हो घबराना नहीं है, जो स्टेप बताया है उसको फॉलो करना है। जब तक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आप जाएं और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करा करें, चैनल को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। ठीक है जी। हमने कहा ये p ऑफ x है, इसको फर्स्ट कर लिया है, एज्यूम किया है हमने। y ले लो, एक्सप्रेशन y दिया गया है, कोई इशू नहीं है, y ले लो, y ले लिया, ज़रूरी x लेना है। ठीक है जी, हमने लिया 2y माइनस 1 का होल क्यूब, ये -1 है, 1 से करके बना देते हैं। ठीक है जी। अब है +6 3 + 4y। चैनल के ऊपर मैंने गेस्ट पेपर अपलोड कर दिया है, MCQs का PDF भी आप लोगों को दे दिया है। अच्छी सी उसकी प्रैक्टिस करें, उन्हीं क्वेश्चंस को कर जाएं और पूरे नंबर एग्ज़ाम में ले लें। ठीक है जी, यहाँ तक स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यकीनन। अब y को फाइंड करना है, तो y सबसे पहले 2y कहेगा 1 को, चलो भाई मेरे पास से हट जाओ। 1 प्लस का यहाँ आके माइनस का, अब y कहेगा 2 को, चलें भाई आप भी हट जाएं। -1 जिसको फाइंड करना होता है वो हट जाता है जी। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ का डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। हम पुट इन 1 का रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ेंगे, -1/2 लगाएंगे जहाँ जहाँ पर y है इस एक्सप्रेशन में। अब परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, जहाँ जहाँ है वहाँ 1/2 लगा दो, ऐसे कर कर -1, और इसके ऊपर है होल क्यूब। जैसे जैसे एक्सप्रेशन दिया गया है वैसे वैसे आपने इसको करना है सॉल्व। समझ में आई कहानी। अब है यहाँ पर 6 और आपके पास 3 + 4 और 1/2
और बाहर है माइनस का 9। समझ में आई ये वाली चीज़। अब आ जाते हैं इधर, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, लेकिन अभी कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर क्यूब है और सबके ऊपर वैल्यूज है। आप जगह से करना चाहें तो आप कर दें फिलहाल, क्योंकि अंदर है, कैंसिल हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा। चलो ये बचा अंदर हमारे पास माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 और होल पर क्यूब आ जाएगा ऐसे। तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे प्लस का 6 है, ठीक है जी। यहाँ 3 बचा, 2 1 जा 2 बचा और बाहर माइनस का 9, ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का 2 और ऊपर है होल क्यूब, प्लस 6, 3 और 2 होता है 5 और माइनस का 9। क्लियर। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाओ। 2 का क्यूब होता है हमारे पास माइनस का 8, क्योंकि ऊपर इवन ऑड नंबर है। 6 5 जा होता है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे मेरे ख्याल में माइनस का 1/2 हमें लगाना चाहिए था। यहाँ तो मैंने 1/2 लगाया, लेकिन जब मैंने यहाँ किया तो यहाँ मैंने -1/2 नहीं लगाया, ये गलती है। तो यहाँ 2 1 जा 2 माइनस का 2 आएगा, ठीक है जी। यहाँ देख लीजिए। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, अब हमें इसको करना है यहाँ पर सॉल्व अगेन। 1 - 1 में तो -2 का क्यूब हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, +1, क्योंकि 3 बड़ा है। और माइनस का 9, 6 1 जा 6 हुआ और यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि ऊपर क्यूब है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई कहानी आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 8 में से 6 गया तो 2 बचा, साइन बढ़े की और -9 एंड देन आंसर इज माइनस का 11। -1/2 रखने पर आंसर क्या आया हमारे पास, माइनस का 11। समझ में आ गया आप लोगों को। थस द रिमाइंडर इज -11। ठीक है जी, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 6 पार्ट है। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं जनाब हमारे पास 4y³ माइनस 4y + 3 इज डिवाइडेड बाय 2y - 1। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। आपने इसको फर्ज कर लिया, अज्यूम कर लिया कि ये y एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स लगी है उसके अकॉर्डिंग कर लिया करो, ये y है। अच्छा जी, हम कह देंगे यहाँ पर जी जनाब 4x³ माइनस 4y + 3, इसको हमने 1 कहा। हेयर 2y - 1, द रिमाइंडर शुड बी 0। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले से डायरेक्ट कर लो तो प्रैक्टिस होगी। -1 जाके पॉजिटिव और मल्टीप्लाई 1 वहाँ जाके डिवाइड में 2, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 वहाँ डिवाइड में 2। तो आपने इसको कहा कि आप पुट कर रहे हो 1 में, 1 एक्सप्रेशन में पुट करने से आपने क्या कहा, 1/2 4 1/2 का क्यूब माइनस 4 1/2 और प्लस का 3। क्लियर। पहले देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये कैंसिल नहीं होगा अभी क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है और 4 जो है बाहर है। पहले -1 जो आपने किया वो अंदर था, 2 तो इसलिए कैंसिल हो गया, यहाँ पर नहीं होगा। पहले आप इसको सॉल्व कर लो। 2 का क्यूब होता है 8, ऐसे करके और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पे ना, देखो यूँ, और ये प्लस का 3। समझ में आई ये वाली चीज़ आपको। अब यहाँ कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 अब कट सकता है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1/2 -2 और प्लस का 3। अब हम यहाँ पे रबर में आपको लेना बताएंगे एलसीएम। 1/2 -2 + 3, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो तो कर लेंगे, और जिनके क्लियर नहीं है वो क्या करेंगे, वो भी अभी सिखा देंगे उनको। हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, तीनों के पास, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, एलसीएम तो 2 ही आएगा। ठीक है जी, समझ में आया। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है, और जो अनकॉमन सबको उठाया 2 आ गया हमारे पास। ये सब समझ में आई ना ये चीज़। अब क्या करना है, न्यूमरेटर के बराबर में लगाओ, पहले मल्टीप्लाई की साइन छोटी छोटी लगा दी। अब अपने न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो तो ये एलसीएम आ जाए। क्या बताया, न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है 2
वन ज़ा 2 और करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, रखना न्यूमरेटर के बराबर में, करना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 2 वन ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दो आपस में। कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको? 1 1 ज़ा हो जाएगा 1, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 और हमारे पास यहाँ पर 3 2 ज़ा हो जाएगा 6। अब सॉल्व कर लो इसको। 4 में से 1 गया तो बचा 3 और ऊपर है 6 और नीचे 2। अब ये हमारे पास -6 है और प्लस का जो है वो 3, माइनस का 3 है, प्लस का 6 है। क्लियर। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? आंसर आएगा 3/2। तो सेम एज इट इज यहाँ पर 3/2 लिखो। ये पूरी कहानी बच्चों वाली किया करो रफ वर्क में। अब 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो गए हो, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ। थस द रिमाइंडर इज 3/2। ठीक है जी। चलें जी, इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, मतलब पार्ट 7 किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 करते हैं। बहुत आसान है, सारे सवालात इसी तरीके से होंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 7 इसका, वो कहता है 2y - 1 होल क्यूब -6 3 - 4y - 10 is divided by 2y - 1। क्लियर। अब हमने कहा सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हुए हमने कहा कि आपके पास ये जो फर्ज कर लो कि ये पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ वाई लगा लो। वाई एक्सप्रेशन है, हर दफ़ा एक्स लगाते हैं क्योंकि आदत हो गई है एक्स लगाने की। तो यहाँ ले लो 2y - 1 का होल क्यूब -6 3 - 4y -10। आपने कहा ये 1 है, वहाँ से आपने डिवाइजर उठाया। जो फैक्टर है पी ऑफ एक्स का 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट करो सॉल्व। -1 वहाँ जाके पॉजिटिव और ये 2 पॉजिटिव वहाँ जाकर डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड। तो y यहाँ आ गया 1/2। भाई सब में ही कुछ 1/2 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। इसको कर दो पुट इन 1 में करने के लिए रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ो। जहाँ जहाँ पे y है वहाँ 1/2 लगा दो। तो ये हो गया 2, यहाँ आ जाएगा 1/2 -1 और होल पर क्यूब -6 3 - 4 और यहाँ पे 1/2 और माइनस का 10। क्लियर। ये वाली चीज़ समझ में। आप चाहो तो यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसे करके। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर होल क्यूब है। ये कैंसिल होने के बाद भी आप इसको इजीली सॉल्व यहाँ पर कर सकते हो। समझ में आई ये वाली चीज़ आप लोगों को? आपके पास यहाँ पे 1 है, वहाँ माइनस का 1 है और ऊपर क्यूब है। देखो ये तो कट गया, प्लस वाला माइनस से कटा तो क्यूब लेना ज़रूरी है, तो ये पूरा ही 0 हो गया ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, 0 ही लिख दो डायरेक्ट। -6 हुआ, ये 3 - 2 हुआ और ये माइनस का 10, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। ठीक है जी। तो ये 6 1 ज़ा 6 हुआ और ये माइनस का 10। 10 में से 6 निकाला तो क्या बचा? अच्छा 6 1 ज़ा 6 है और यहाँ पे माइनस का 10 और ये माइनस का 6 है, इसको भी देख लो। तो ये हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है जी। क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर? माइनस का 16। अच्छा जी, आप सही से करके इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर माइनस का 16। तो आप लिखो थस द रिमाइंडर इज -16। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। वो करके फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है। जो आगे के पार्ट्स हैं ना, 2 को 3 बनाए, 2 3 4, जो 4 5 6 है उनमें देख लीजिएगा। जो 2 है वो आपके पास, जो आपके पास 4 है वो 2 है, ठीक है। जो 5 है वो 3 है और जो 6 है वो आपके पास 4 है। इस तरीके से आपने उसको सही कर लेना है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं जनाब x⁴ + x² y² + y⁴ is divided by x - y।
ज्यूम किया, लेट किया, गिवन एक्सप्रेशन जो है वो एक्स ले लो, वाई ले लो, कोई इशू नहीं है। x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई इज द पावर ऑफ 4 1 here x माइनस वाई रिमाइंडर शुड बी 0। अब ये देखो यहाँ तो कोई ना तो कांस्टेंट मौजूद है ना तो कोफिशिएंट कोई मौजूद है, तो सिंपल ये वाला वाई वहाँ जाके 0 पॉजिटिव वाई हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा y के पुट इन 1। बच्चे परेशान हो, ये कैसा सवाल आ गया भाई? कोई परेशानी नहीं है, वेरिएबल तो है ना, x बराबर है y के, तो है बराबर, कर दो पुट इसमें, यहाँ पे बराबर है y के। ठीक है जी, तो हम लगाएंगे y, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ लगा देंगे y, तो यहाँ पर y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर ऐसे पहले का मौजूद है, इसको हमने नहीं छेड़ना, तो डायरेक्ट ब्रैकेट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये y का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी y स्क्वायर, और y इज द पावर ऑफ 4, यहाँ पे x है ना वहाँ लगाना है। ठीक है जी, अब देखो ये भी y, और चाहो तो ब्रैकेट में लगा लो, कोई इशू नहीं है, अब खोल दो बेशक। ये भी y4 है और ये भी y4 है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y4, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 और 1, ये हो जाएगा 2y, सॉरी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, y और y इज द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। तो दोनों के वेरिएबल सेम है, तो इसके पास 1 है और इसके पास 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3y4 पावर 4। तो आप यहाँ लिखो thus the remainder is 3y is the power of 4। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m if p of y is m y cube plus 4x square plus 3y minus 4 and the q of y is equals to y cube minus 4y plus m। कहता है लीव्स द सेम रिमाइंडर, आपने यहाँ से फाइंड करना है। फाइंड m की वैल्यू फाइंड करते हुए डिवाइड बाय x y माइनस 3, तो वही स्टेप करेंगे। यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन दिए गए थे, पहले वाले सवाल में हमारे पास 1 एक्सप्रेशन दिया गया था, अब 2 दे दिए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, दोनों को रखकर करेंगे, जो चीज़ दी गई है उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए आप, लेट आप अज्यूम कर लो, आप फर्स्ट कर लो p ऑफ y गिवन एक्सप्रेशन my³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, इसको आपने 1 कह दिया, q ऑफ y³ माइनस 4y प्लस m, इसको आपने यहाँ पर 2 कह दिया। क्लियर? अब देन एंड देन हमारे पास कहाँ गया, y माइनस 3 रिमाइंडर शुड बी 0, तो y हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव 3, क्योंकि ये इसी का फैक्टर है। सही है, समझ में आया यहाँ तक? अब आपने इस y3 को 1 और 2 दोनों में क्या करना है, पुट कर देना है। तो आप यहाँ लिखोगे पुट इन 1 एंड 2, दोनों में पुट करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, पहले 1 में कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो है वो हम 2 में पुट कर लेंगे। ठीक है जी, पहले 1 में पुट करते हैं इसको, p ऑफ y, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस देना चाहो तो बेशक दे दो कि आप 1 में पुट कर रहे हो। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव 3, m y की जगह पर लगाओगे 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 एंड 4। ठीक है जी, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। m अपनी जगह पर रहेगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 9 होता है, आपने यहाँ पर लगा दिया, सॉरी 27 होता है, आई एम सॉरी, 27 होता है, तो 27 m भी आप लिख सकते हो, m 27 नहीं लिखा जाएगा, ये 27 और m जो है ये आपके पास यहाँ लिखा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ m आ जाएगा 27। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 और यहाँ पे क्यूब था इसलिए 27 स्क्वायर 9 होता है, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो 9 को, तो आपके पास आ जाता है 36। डायरेक्ट सॉल्व करो, 3 3 हो जाएगा 9 और माइनस का 4। ठीक है जी, इन सबको आप सॉल्व कर लो। अगर आप देखो तो यहाँ पर 27 m है, स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, 36 एंड 9 होता है 45 और माइनस का 4। ठीक है जी, 45 में से 4 को माइनस करो तो 40 का 41 और ये 27 m हो जाएगा।
समझ में आया। अब फ़िलहाल इतना रखकर इसको छोड़ दो, ठीक है जी। इसको आप ए कह दें। चलो जी, अब हमने जैसे कि ए इसमें पुट किया, इसी तरीके से हम सेकंड वाले में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही पुट करेंगे। हम कहेंगे कि क्यू ऑफ वाई जो कि 3 था, इसमें पुट करने से एम 3 का, यहाँ पे एम नहीं है सॉरी वाई है, तो वाई के ऊपर क्यूब है जस्ट, तो 3 पर लगा दोगे क्यूब -4 3 प्लस एम। क्लियर, 3 का क्यूब होता है 27 एंड 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो होता है 12 और प्लस का m। समझ में आया ये वाली चीज़। तो 27 में जब 12 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 15 प्लस m। ठीक है जी। चलो जी, ये हो गया b। अब a भी आ गया और हमारे पास यहाँ पर b भी आ गया। तो हम एक काम करते हैं, हमें तो m चाहिए। अब वो क्या कहते हैं, लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों में से सेम रिमाइंडर लीव होने, अलग अलग नहीं निकलना चाहिए, सेम कर कर निकालें। तो सेम करने का तरीका होता है कंपेयरिंग कर कर। तो आप इसको कंपेयर कर लो, आप कहो कंपेयरिंग ए एंड बी। ए जो है वो आपके पास 27m + 41 है, ठीक है जी। और दूसरा वाला जो है आपके पास 15 + m है। समझ में आया। जो आपके पास यहाँ पर सेम वेरिएबल्स होता है, जो वेरिएबल्स वाले हैं उनको आप एक तरफ कर लो और जो विदाउट वेरिएबल हैं उनको आप एक तरफ कर लो। अब यहाँ पर 27 है तो 27m यहाँ रहेगा, ये वाला m इसके पास आके माइनस का m हो जाएगा, 15 अपनी जगह पर है, ये 41 वहाँ जाके माइनस का 41 हो जाएगा। 27 में से 1 को माइनस करो तो 26m आ जाएगा, और 51 में से 41 को माइनस करोगे तो माइनस का 26 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 26 मल्टीप्लाई में है, यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर दो तो m हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर माइनस का 1, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है जी। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से मेंशन है, इसको आप 2 बना लीजिएगा। ठीक है जी। थोड़ी सी मिस्टेक्स इस बुक में है, फिलहाल नई बुक भी आ गई है, काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो है उसमें से जो है वो देख ली गई है, करेक्शन कर दी गई है। ठीक है जी, आप इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। If the polynomial 4x³ - 7x² + 6x - 3 is exactly divisible by x + 2, find the value of k। ठीक है जी, चलें इसको कर देते हैं हम सॉल्व। अब हमारे पास आपके पास जो एक्सप्रेशन है, लेट आपने एज्यूम कर लिया ये p ऑफ x है, 4x³ - 7x² + 6x - 3, इसको आपने 1 कहा, कह के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। ठीक है जी। एंड सारा वही प्रोसीजर है जो स्टार्टिंग से करते आए हो, x + 2 = 0, तो ये हो जाएगा -2। अब इसको कहाँ करना है, पुट इन 1 का रेफरेंस देते हुए आप इसको पुट करोगे, और जहाँ जहाँ पर आपके पास x है -2 लगाकर, -2 ऊपर क्यूब है, -7 -2 का स्क्वायर + 6 -2 -3 एंड k। 2 का क्यूब होता है -8। ठीक है जी। और 2 का स्क्वायर +4 और 7 है, तो मल्टीप्लाई करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। +- -6 2 = 12 और -3k। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को। 4 का टेबल 8 टाइम पढ़ो तो आता है -36, 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ो तो 28, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे -12 है, ये ऐसे ही रहेगा, और ये -3k भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब ये 36 है और ये -28 है, तो ये हो जाएगा -60, -12 एंड -3k। क्लियर। 30 और 12 हो गया -72, -3k अच्छा देखो यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि सिंस x + 2, दिस वन x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये आपको पता है, रिमाइंडर शुड बी 0, तो आप यहाँ लिख भी लो आगे इसको सॉल्व करने के लिए। सिंस x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है जी, the remainder
शुड बी 0। रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ ले लेंगे 0 इज इक्वल्स टू -72 -3k। अब यहाँ पे माइनस जो है 72 फिलहाल अपनी जगह पर रहेगा और इसको पॉजिटिव करेंगे क्योंकि के हमें पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। यहाँ देख लीजिए आगे, हमें यहाँ पर जो के है वो क्या चाहिए बच्चे, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। यहाँ से दोबारा बता देती हूँ। अब यहाँ पे 72 फिलहाल अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पर के पॉजिटिव चाहिए तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव 3k हो जाएगा। अब इसको फाइंड करना है, वो अपनी जगह पर रहेगा और ये वाला 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम आगे, अब यहाँ पर आपके पास ये थ्री मल्टीप्लाई में है, 72 के पास डिवाइड में आ जाएगा, कटिंग कर दो तो 3 का टेबल 2 टाइम पड़ा तो 6 आया और 3 7 जा और 3 का यहाँ पे आपके पास 3 2 6 होता है आई थिंक, ठीक। और 1 इधर आया तो 3 का टेबल कितनी टाइम पढ़ोगे 12 आ जाए, 4 टाइम पढ़ोगे तो 12 आएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया है के का वो आया है -24, क्योंकि यहाँ माइनस भी था। ठीक है जी, इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी बुक में थोड़ा चेंज दिया गया है इसका नंबर, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है जी, हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब आपके आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। इफ़ xy + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल, गिवन फैक्टर्स आपके पास मौजूद है, एक्सप्रेशन मौजूद है पॉलिनॉमियल, ये इसका फैक्टर है, आप सबको पता है। स्टार्टिंग से करते हुए है वैसे ही करेंगे। अब हम कहेंगे एज्यूम कर लो इसको लेट p ऑफ y, क्योंकि y वेरिएबल आ रहा है, y लगा लो, कोई इशू नहीं है। 3y² - 4ry - 4r², आपने कहा 1 हेयर y + 2 = 0, रिमाइंडर शुड बी, तो यहाँ हो गया -2 -2 पुट इन 1 में पुट कर दो, 1 का रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ो, जहाँ जहाँ पर y -2 लगा दो, -2 का स्क्वायर -4 -2 y अच्छा y नहीं आएगा, r नहीं, r में नहीं आएगा, यहाँ मिस्टेक कर दी, r -2 -4 और r में आएगा -2 का y में आएगा -2 का स्क्वायर, तो ये 4r² ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया अभी आप लोगों को। सेम एज इट इज़ उसी तरीके से आप उसको ओपन करोगे, अपने ब्रैकेट्स को ओपन करते हुए आगे बढ़ोगे। तो आप यहाँ पर ले लीजिए इसको 2 का स्क्वायर होता है 4, +4 और 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 12 आता है, डायरेक्ट करूँगी। माइनस माइनस होता है +4 2 = 8, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 8r और 4r²। सेंस same as it is y + 2 is a factor of p of y, the remainder लिखना चाहें लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हो, the remainder should be 0। ठीक है जी, z ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, एक ही बात है। ठीक है जी, तो 0 = 12 + 8r - 4r², इसको पॉजिटिव कर दो हमें, क्योंकि पॉजिटिव 4r² माइनस का 8r और -12 = 0। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ r² जो है वो 4 है, हमें r फाइंड करना है, तो किसी तरीके से हमें इस 4 को यहाँ से भगाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो हम एक काम कर देते हैं, हम यहाँ करते हैं डिवाइडिंग बाय 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4r² / 4 -r / 4 -12 / 4 = 0। समझ में आया? चलिए थोड़ा सा देखें यहाँ से इसको। तो ये हमारे पास 4 से 4 कटा, 4 1 = 4 4 2 = 8 4 1 = 4 4 3 = 12, तो वह r² - 2r - 3 = 0 r है। और ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2r है, और यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ देखो 2r और हमारे पास -3 = 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं स्टेप को, r², या एक काम करती हूँ मैं इस तरफ बोर्ड पे कर लेती हूँ, आप इसको देखें, r² - 2r - 3 = 0।
ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं यहाँ कर रही हूँ, ये नीचे मेरे पास जो है वो वजह स्पेस नहीं है। ठीक है जी, हमें स्पेस चाहिए की वजह से मैंने इसको इधर कर दिया। मैं थोड़ा सा बोर्ड इधर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नज़र आए। जी बिल्कुल नज़र आ रही है, मैं भी देख लूँ एक दफ़ा। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे मिडल स्प्लिटिंग करनी है। अब हमें ये ए है, ये बी है और ये सी, आपको पता है ना। ऐसे देखो, हमें ए इंटू सी क्या चाहिए, हमें ए इंटू सी चाहिए है -3। मिडल स्प्लिटिंग आती है, नहीं आती तो आज यहाँ से सीख लें। ये +1 है और ये माइनस है, तो 3 1 से क्या होता है 3 होता है। ए इंटू सी 3 चाहिए और बी जो मिडिल टर्म है वो -2 चाहिए। अब हमें यहाँ पे जो 3 है इसके इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि दो फैक्टर ऐसे सेटिस्फाई कर रहे हों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो -3 आए और सॉल्व करने पे हमारे पास प्रोडक्ट मतलब -3 आए, सॉल्व करने पे -2 आए। 1 का टेबल 3 टाइम पड़ा 3 आता है, 2 का टेबल 3 का टेबल 1 टाइम पड़ा 3 आता है। इसके अलावा और कोई टेबल नहीं है जो कि हम पढ़ें तो हमारे पास 3 आ जाए, नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ से ये वाला उठा लूँ -3 लूँ और उसमें 1 ऐड कर दूँ ये वाला, तो मेरे पास क्या आता है -2 आता है ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास अब यही और इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, उनका प्रोडक्ट ले लूँ तो क्या -3 आता है, 3 1 3 और -3 बिल्कुल आता है। तो जो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा होता है उसको उठा लेते हैं। R² अपनी जगह पे रखो और ये -3 जो है ये भी अपनी जगह पर रखो। सिर्फ इस वाले -2 को हमने ब्रेक किया दो फैक्टर्स में। कौन सा, एक आया -3R और +R। एक और चीज़ भी याद रखा करो, इसका आसान तरीका ये है कि जो साइन यहाँ आती है वो यहीं आती है और ये साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो माइनस प्लस होता है माइनस। 3 में से 2 गया, 1 गया तो बचा 2, बिल्कुल -2 आएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास प्रोडक्ट में -3 आए। तो यही फैक्टर सेटिस्फाई करा। मिड स्प्लिटिंग आप लोगों को स्टार्टिंग में करवाई, बहुत अच्छी करवाई। कहा था कि मिड स्प्लिटिंग का ताल्लुक आगे तक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इनमें कॉमन निकाल लो तो R-3, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 निकला, तो R-3 = 0। जो हमारे पास कॉमन है वो R-3 है और यहाँ पे बचा R+1 = 0। इसका मतलब 0 दोनों के पास है, तो R-3 = 0 जनाब। एंड R+1 R है = 0। अब यहाँ पे R3 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x लिख रही हूँ बार बार, ये R है 3 और यहाँ पे जो है R की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।